हेलो साथियों, नमस्कार, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और सभी एग्ज़ाम की तैयारी भी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस सेशन को। आज आप सभी का एक इंट्रोडक्शन क्लास होने वाला है, तो जो भी बच्चे क्लास में आ चुके हैं एक बार आप सभी कंफर्म करें हमारी वॉइस प्रॉपर आप तक पहुंच पा रही है। उसके बाद क्लास को आगे कंटिन्यू करते हैं, ठीक है? तो आप लोग फटाफट से क्लास को ज्वाइन करें और आज इस इंट्रोडक्शन क्लास में हम आपको समझाएंगे कि आप सभी को यहाँ पर इस बैच के अंदर जो क्लास मिलेंगे वो कब कब मिलेंगे, कैसे क्लास मिलेंगे, ओके, और किस प्रकार से आपको तैयारी करनी है, किस प्रकार से हम आपको पढ़ाएंगे। ये सारी चीज़ें आज हम लोग इस क्लास में, इस एक इंट्रोडक्शन क्लास में डिस्कस करने वाले हैं, आपको समझाएंगे कि आप सभी। चलिए, तो हमारी वॉइस प्रॉपर आप तक पहुंच पा रही है। सबसे पहले तो आप लोग कमेंट बॉक्स में थोड़ा सा ही कंफर्म कर दीजिएगा, ओके। चलो, जो साथी आ चुके हैं यहाँ पर, सोनपाल, गरिमापाल और तन्या, वैस, आप सभी का स्वागत है। आप लोग जल्दी से फटाफट से बताओ एक बार वॉइस कंफर्म है, क्लियर। उसके बाद स्टार्ट करते हैं क्लास को। देखिए, जैसा हमने आपको बताया था कि आपका ये जो बैच है CCC मार्च का जो बैच है, ठीक है, इसमें आज हम लोग एक इंट्रोडक्शन क्लास देखेंगे। मेन हम ये समझेंगे कि हमारा कोर्स क्या है, कोर्स में सिलेबस क्या है, और जो क्लास मिलेंगे वो किस टाइम पर लाइव होंगे, किस टाइम पर क्लास रिकॉर्डेड अपलोड की जाएगी और कैसे हमें पढ़ना है ना, वो सारी चीज़ें हम लोग डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं क्लास टाइम टेबल को लेकर। टाइम टेबल के लिए आप लोग परेशान थे, तो टाइम टेबल आप सबका आ चुका है। टाइम टेबल की बात करें कि भाई क्लास किस किस टाइम पर आपकी चलेगी, ओके। योगेश प्रजापति जी, गुड इवनिंग, फटाफट से सभी ज्वाइन हो जाइएगा। देखो, अगर हम टाइम टेबल की बात करें तो जो आपकी रिकॉर्डेड क्लास है वो 10 जनवरी यानी आज से स्टार्ट हो गई है। अब अगर अभी आप इस क्लास के जस्ट बाद देखोगे तो आप सब अपने जब कोर्स में जाओगे, व्यू कोर्स पे क्लिक करोगे। कोर्स में जाने के लिए एप्लीकेशन ओपन करना है, पेड कोर्स पे क्लिक करना है, व्यू कोर्स आ जाएगा, वहाँ पे क्लिक करना है। उसके बाद आपको वहाँ पे लाइव, रिकॉर्डेड सारे ऑप्शन मिल जाएंगे। तो रिकॉर्डेड पे जाना, रिकॉर्डेड पे जब आप क्लिक करोगे तो वहाँ पे आपको मिलेगा थ्योरी क्लास, ठीक है ना। ये क्लास आज आपकी अपलोड हो गई है, इस क्लास के बाद देख सकते हैं। और ये क्लास आपकी अपलोड हुआ करेगी 6:30 बजे शाम को 6:30 PM, यानी जिस समय आप ये लाइव देख रहे हैं इसी टाइम पर ये क्लास आपकी अपलोड होगी डेली 6:30 PM पर, ठीक है। और देखिए, जो लाइव क्लास होगी उसका समय जैसा हमने आपको बताया था सुबह 9 बजे रहेगा, तो 9 AM पर आपका लाइव क्लास का समय होगा। और ये लाइव क्लास स्टार्ट कब होगी? 11 जनवरी से, यानी कल से। तो कल सुबह 9 बजे भी आपकी क्लास होगी, ओके। आप सबको ज्वाइन करना है। कोर्स आपका कंप्लीट कब तक हो जाएगा? तो भाई आप सब जो इस बैच में आए हैं 29 फरवरी तक, यानी 29 फरवरी तक आपका कोर्स कंप्लीट हो जाएगा, सारे क्लास कंप्लीट हो जाएंगे, ठीक है। एक दिन में 2 क्लास होंगे, ठीक है, एक दिन में 2 क्लास होंगे। एक क्लास आपका होगा 6:30 पर शाम को। कब होगा? शाम को, ठीक है। ये कौन सा क्लास होगा? ये क्लास होगा थ्योरी वाला। थ्योरी वाला कैसा मिलेगा? रिकॉर्डेड क्लास मिलेगा। ये क्लास आपको रिकॉर्डेड मिलेगा, ठीक है। तो ये क्लास तो आपके शाम को 6:30 बजे होगी। आज हम लोग लाइव अभी समझा रहे हैं आपको, क्योंकि आज हमें एक इंट्रोडक्शन क्लास लेनी थी, इसलिए मैं लाइव आ गया हूँ। और दूसरी क्लास क्या होगी? वो क्लास आपकी रहेगी मॉर्निंग में। दूसरी क्लास रहेगी आपकी मॉर्निंग में। कब? सुबह 9 बजे 9 AM पर क्लास रहेगी। ये क्लास कैसी होगी? लाइव होगी। ये क्लास आपकी लाइव होगी, सुबह 9 बजे क्लास लाइव होगी। इस क्लास में होगा क्या? देखिए, इस क्लास में MCQ डिस्कस करेंगे। ये लाइव रहेंगे MCQ। हम लोग जो यहाँ 6:30 बजे आपको पढ़ाएंगे इस थ्योरी क्लास में, है ना, एकदम विधिवत तरीके से आप यहाँ पे थ्योरेटिकल पूरा डिटेल में पढ़ने वाले हैं। और जो यहाँ पे पढ़ाएंगे उसी से संबंधित फिर MCQ भी हम डिस्कस करेंगे। वो MCQ आप सब उसके आंसर बताएंगे और जो डाउट्स होंगे वो यहाँ पर इसी लाइव क्लास में क्लियर किए जाएंगे, ठीक है। तो इस प्रकार से आप लोगों को एक दिन में 2 क्लास मिलेंगे, एक सुबह 9 बजे मिलेगी, एक शाम को 6:30 बजे मिलेगी। इतना आपके समझ में आ गया है? अब देखिए, जो क्लास आपके होंगे
उनके पीडीएफ नोट्स भी अवेलेबल रहेंगे क्लास में, तो आप क्लास करेंगे साथ में पीडीएफ भी आप पढ़ सकते हैं, है ना, तो वो भी साथ में आपके लिए रहेगा। महेंद्र जी बिल्कुल गुड। विकेश यादव सुबह पर भी क्लास चलेगा सर? हाँ बिल्कुल, सुबह भी चलेगा और शाम को भी चलेगा। ओके, अभिषेक गौतम जी डेली इसी टाइम चलेगी। मैं सारा कुछ बता रहा हूँ, आप चिंता ना करें। योगेश प्रजापति अभी भी देख रहे थे थ्योरी क्लास? हाँ बिल्कुल ठीक है, क्योंकि थ्योरी क्लास का समय शाम को 6:30 बजे है, तो इसलिए मैंने अपलोड करवा दिया है। इस क्लास के बाद आप देख सकते हैं, ठीक है। और लाइव क्लास सुबह 9 बजे, सिंपल है। अब एक सवाल आप सब ये करेंगे कि सर अगर मान लिया जो लाइव क्लास आप सुबह 9 बजे देंगे, हम अगर उस 9 बजे के क्लास को लाइव ना देख पाएँ तो क्या होगा? क्या वो बाद में देखी जा सकती है या नहीं? तो इसका आंसर है यस। आप अगर लाइव क्लास सुबह नहीं देख पाते हैं तो बाद में भी देख सकते हैं। आप अगर लाइव क्लास सुबह 9 बजे जो है वो नहीं देख पाते हैं किसी कारणवश, तो आप उसे कभी भी बाद में देख सकते हैं। वो क्लास आपके लिए बाद में भी अवेलेबल रहेगी, ठीक है। इसी प्रकार से जो थ्योरी क्लास 6:30 बजे आती है उसे भी बाद में भी कभी भी देखा जा सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो ये चीज़ें आपके समझ में आ गई हैं। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पे लाइव क्लास जैसा मैंने कहा, और ये एक बात और ध्यान रखना है, लाइव क्लास जो आपकी होगी वो मंडे टू फ्राइडे होगी, यानी आपकी क्लास सैटरडे को और संडे को नहीं होगी। सैटरडे और संडे को क्लास आपकी क्लोज रहेगी। मंडे टू फ्राइडे, मंडे से लेकर फ्राइडे तक क्लास आपकी चलेगी सुबह 9 बजे। कब से? कल से 11 जनवरी से। अब देखो यहाँ पर ये जो रिकॉर्डेड मैंने बताया शाम को 6:30 बजे होगी, और क्लास का ड्यूरेशन क्या होगा? लगभग 40 से 45 मिनट का क्लास होता है, वो आपको देखना है, ठीक है। शाम को 6 बजे जो आपकी थ्योरी क्लास आएगी। अब हम लोग बात करते हैं कि जो साथी इस बैच में आए हैं वो सब इसलिए आए हैं कि उनका एग्ज़ाम मार्च में होगा। अब मार्च में एग्ज़ाम किसका होगा? मनीषा जी कह रही हैं कुछ सर कितने ओवर की क्लास होगी। मैं सारे जवाब दूंगा, थोड़ा सा मैं बता दूं पहले, ये जो समझाना है वो समझा देते हैं, फिर आपके कुछ क्वेरी होगी वो हम देखेंगे, और फिर हम कमेंट पर थोड़ा ध्यान देंगे, ठीक है। तो पहले हम लोग डिस्कस कर लेते हैं जो मुझे टॉपिक समझाने हैं। एक छोटा सा आज क्लास है, इंट्रोडक्शन क्लास है, ज़्यादा बड़ा क्लास नहीं होगा, क्योंकि आज की क्लास में कुछ पढ़ाने नहीं वाले नहीं है, बस केवल समझाने वाले हैं। तो अभी कुछ बातें हम आपसे कर लेते हैं, उसके बाद में फिर जो आप लोग क्वेरी आपकी है वो हम अभी देखेंगे, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पर हम ये कह रहे थे कि भाई रजिस्ट्रेशन जो है आपने अगर नहीं किया है तो करना पड़ेगा। कब करना पड़ेगा? अगर आप लोग मार्च में एग्ज़ाम देंगे तो रजिस्ट्रेशन आपको जनवरी में करना पड़ेगा, इसी मंथ आपको करना पड़ेगा। तो आप अपना फॉर्म इसी मंथ जनवरी में भर दीजिएगा। कब तक? 31 जन तक। 31 जनवरी लास्ट डेट है फॉर्म अप्लाई करने की, तो आप 31 जन तक फॉर्म अप्लाई कर देंगे तो एग्ज़ाम आपका मार्च में हो जाएगा, ठीक है। फॉर्म अप्लाई करने के लिए आपको आना पड़ेगा student.nilet.gov.in। आप इस वेबसाइट पर आएंगे, इसके बाद में यहाँ पर अप्लाई ऑनलाइन पे क्लिक करेंगे। इसके बाद में IT लिटरेसी प्रोग्राम में आपको CCC वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है, और यहाँ डिक्लेरेशन पे चेक करेंगे, एग्री करेंगे। उसके बाद ये फॉर्म आ जाएगा, इस फॉर्म को फिल करना है। फिल करने के बाद में यहाँ पे देखिए याद रखना है, जो फोटो आप लगाएंगे इसका बैकग्राउंड वाइट ही रखना तो ज़्यादा बेटर होगा, क्योंकि वाइट बैकग्राउंड ठीक रहेगा। कई बार आप अगर फोटो सही नहीं लगाते हैं तो फॉर्म रिजेक्ट भी हो जाता है, और सही से क्रॉप भी करना है, ठीक है। बाकी यहाँ पर 5 KB 250 KB साइज वगैरह यहाँ दिया हुआ है। ऐसी सिग्नेचर भी सही से क्रॉप करके अपलोड करना है, थंब इंप्रेशन भी सही से क्रॉप करके अपलोड करना है। कई बार हमने देखा है बच्चों ने अपना थंब इंप्रेशन दिया, सिग्नेचर किया, बट पूरा पेपर अपलोड कर दिया और वो फॉर्म रिजेक्ट हो गया, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। फॉर्म अप्लाई करने की लास्ट डेट 31 जनवरी होगी। एग्जाम आपका मार्च में होगा। अब फर्स्ट वीक में हो सकता है, सेकेंड वीक में हो सकता है, डिपेंड करेगा कि जब मार्च में जब कोई आपके लिए नोटिफिकेशन आएगा तो उसमें बताया जाएगा, बट मार्च में आपका एग्जाम हो जाएगा, ठीक है। चलिए, इतना समझ में आ गया? हाँ जी बिल्कुल। निशांत चौधरी कह रहे हैं सर स्पीड बढ़ नहीं सकती है? बढ़ सकती है। अब लाइव में नहीं बढ़ सकती है, लेकिन लाइव के बाद जब आप देखोगे तो आप जितनी स्पीड में देखना चाहो देख सकते हो। और ये बहुत अच्छा रहता है कि आप थोड़ा सा, जैसे एक बार आपने लाइव क्लास कर लिया, बाद में थोड़ा स्पीड बढ़ा के देख लीजिएगा तो क्लास जल्दी से फिनिश हो जाएगा और आप चीज़ें भी समझ पाएंगे बहुत आसानी के साथ में, है ना। तो जितनी स्पीड में चाहते हैं उतनी स्पीड में आप 2x 3x 4x तक आप कर सकते हैं, ठीक है। लाइव क्लास भी रिकॉर्डिंग मिलेगी क्या सर? योगेश जी बेटा, लाइव क्लास तो लाइव ही चलेगी, बट लाइव होने के जस्ट बाद वो रिकॉर्डेड अपने आप ही हो जाती है, करना थोड़ी पड़ता है। एक बार लाइव क्लास चल गई वो ऑटोमेटिकली रिकॉर्ड भी हो गई, है ना, और उसे कभी भी आप देख सकते हैं।
अब हम लोग क्या बताने वाले हैं, सिलेबस जो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो इस सिलेबस की थोड़ा सा बात कर लेते हैं। ये सिलेबस है और इसमें टोटल 10 चैप्टर हैं, 10 चैप्टर हैं। तो इसमें देखिए पहला चैप्टर क्या है, इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर। ये पहला चैप्टर है, बहुत डिटेल में पढ़ेंगे विद यहाँ पे थ्योरी के साथ और एमसीक्यू के साथ। तो ये हो गया आपका। दूसरा इंट्रोडक्शन टू ऑपरेटिंग सिस्टम, इसको भी बहुत ही डिटेल में समझेंगे। तीसरा वर्ड प्रोसेसिंग, जिसमें लिब्रे ऑफिस राइटर है, ये आपका तीसरा टॉपिक है, तीसरा चैप्टर है। स्प्रेडशीट, जिसे लिब्रे ऑफिस कैल्क के नाम से जाना जाता है, ये आपका चौथा। प्रेजेंटेशन, जिसे लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस के नाम से जाना जाता है, ये आपका पांचवा। और ये सारी राइटर कैल्क इम्प्रेस को विद प्रैक्टिकल मेनू वाइज समझेंगे, है ना। एक एक मेनू आपको दिखाएंगे कि भाई देखो ये कौन सा मेनू, ये कौन सा मेनू, इसके अंदर कौन सी कमांड होती है। तो बहुत ही डिटेल में ये कोर्स हम लोग पढ़ने वाले हैं। अगर आपने पूरा कोर्स ध्यान से पढ़ा, जो मैं आपको पढ़ाता चलूँ वो साथ साथ में आप पढ़ते रहे, तो श्योर आप पास ही नहीं बल्कि एक बहुत बेहतर ग्रेड से एग्जाम को क्वालिफाई करेंगे। ठीक है। छठा चैप्टर होगा आपका इंट्रोडक्शन टू इंटरनेट एंड WWW। इसके बाद में ईमेल, सोशल नेटवर्किंग एंड ई गवर्नेंस सर्विसेज, डिजिटल फाइनेंशियल टूल्स एंड एप्लीकेशंस, ओवरव्यू ऑफ साइबर सिक्योरिटी। उसके बाद 10 नंबर का चैप्टर होगा ओवरव्यू ऑफ फ्यूचर स्किल्स एंड साइबर सिक्योरिटी। नहीं, यहाँ पे ओवरव्यू ऑफ फ्यूचर स्किल्स एंड यहाँ पे हो जाएगा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। क्या हो जाएगा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, यानी AI का यहाँ पे होगा। ठीक है। तो ओवरव्यू ऑफ साइबर सिक्योरिटी यहाँ है, उसके बाद में ओवरव्यू ऑफ फ्यूचर स्किल्स एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ये टोटल आपके 10 चैप्टर हैं। कितने हैं टोटल? आपके 10 चैप्टर हैं। चलिए, तो इतना समझ में आ गया। चलो, ये आपको क्लियर हो गया। तो ये तो आपका पूरा सिलेबस हो गया है। अब इसके बाद बात करते हैं कि यहाँ पर जो हम आपको क्लास प्रोवाइड करेंगे वो क्लास कैसे मिलेंगे। आपके बहुत सारे सवाल आ रहे हैं, मैं अभी एक एक करके सारे सवालों के जवाब देता हूँ। ठीक है, थोड़ा सा बस और पेशेंट रखिएगा। देखो, लाइव जब आप व्यू कोर्स पे क्लिक करते हैं तो उसमें लाइव भी मिलेगा, उसमें टेस्ट भी मिलेगा, उसमें रिकॉर्डेड भी मिलेगा और एक ऑप्शन उसमें मिलेगा टेलीग्राम का। तो भाई अभी अभी ये काम कर लेना है। जस्ट इसके बाद जो रिकॉर्डेड के पास में कहीं पे टेलीग्राम लिखा होगा, टेलीग्राम पे जाना है और टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना है। वो एक हमने प्राइवेट टेलीग्राम चैनल बनाया हुआ है स्पेशली आप सबके लिए। तो केवल आपके बैच के ही बच्चे उसमें ऐड हो सकते हैं। तो अगर हमें कुछ विशेष चीज़ें बीच में कहीं बोलनी है, कुछ बताना है ना, कोई PDF वगैरह भेजना है डायरेक्टली आपके पास में, तो उसी टेलीग्राम पे हम भेज दिया करेंगे। ओके, एप्लीकेशन में तो आएगा ही आएगा, बट बीच बीच में कोई चीज़ ऐसी बतानी है जरूरी, वो टेलीग्राम पे भी आ जाएगी। तो आप सारे बच्चे टेलीग्राम पे भी कनेक्ट हो जाइएगा। ये स्पेशली आपके बैच के लिए ही बनाया हुआ है। और जब आप लाइव पे देखेंगे तो यहाँ पे लाइव क्लास दिखती, जब चल रही होगी तो लाइव क्लास दिखेगी, नहीं तो अपकमिंग में दिखाई देगा। अपकमिंग में देख लिया करो भाई, अगली क्लास कब होने वाली है, तो अपकमिंग में डेट आ जाएगी, लेकिन इस डेट पर इस टाइम पे आपकी लाइव क्लास चलेगी, है ना। उसके बाद टेस्ट के अंदर आपको टेस्ट सीरीज दी जाएगी जिसमें आप मॉक टेस्ट करेंगे। जो हम आपको पढ़ाएंगे थ्योरी एंड MCQ में, उसके लिए फिर मॉक टेस्ट प्रैक्टिस करवाएंगे, वो यहाँ पे होगा। और बीच बीच में जो क्लास टेस्ट होंगे वो क्लास टेस्ट भी इसी के अंदर हुआ करेंगे, है ना। 2-3 चैप्टर पढ़ाने के बाद फिर आपका टेस्ट भी होगा। तो वैसे ही पढ़ाने की कोशिश हम लोग करते हैं जैसे आप ऑफलाइन में पढ़ते हैं, है ना। पढ़ते जरूर आप ऑनलाइन हैं, लेकिन हम ऐसा माहौल बनाने की कोशिश करेंगे कि भी आप ऑफलाइन में हैं तो वैसे ही रेगुलर आपके टेस्ट भी हम लेंगे बीच बीच में, 2-3 चैप्टर पढ़ाने के बाद में, और सारी चीज़ें हम करेंगे। और रिकॉर्डेड में जब आप जाओगे तो इसके अंदर भी लाइव क्लास का भी एक ऑप्शन मिलेगा। रिकॉर्डेड में लाइव क्लास का ऑप्शन का मतलब क्या हुआ कि जो लाइव क्लास यहाँ पे चल रही थी, अब वो लाइव क्लास समाप्त हो गई। उसके बाद देखना चाहो तो कहाँ मिलेगी, तो मिलेगी रिकॉर्डेड के अंदर लाइव क्लास का सेक्शन, वहाँ पे मिलेगी। थ्योरी क्लास रिकॉर्डेड के अंदर थ्योरी क्लास के सेक्शन में मिलेगी। और अगर कुछ और इंपॉर्टेंट वीडियोज होंगे वो हम यहाँ पे अपलोड करेंगे, वो इंपॉर्टेंट वीडियोज में रहेगी। जो ई-बुक्स वगैरह होंगी वो आपको यहाँ पे मिलेगी। ठीक, तो ये सारा चीज़ें हमने आपके साथ में डिस्कस कर लिया है। आप करिए टेलीग्राम ID। अरे भाई, मैंने कहा कि टेलीग्राम का ऑप्शन दिया हुआ है, क्लिक करोगे ज्वाइन हो जाओगे। ID की आवश्यकता नहीं पड़ेगी मेरे बच्चे, है ना। रजनीश कुमार सिंह, ID की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, सारी सुविधाएं एप्लीकेशन में हैं, क्लिक करते ही ज्वाइन हो जाओगे। बस आपके फ़ोन में टेलीग्राम होना चाहिए। अब कमेंट पर थोड़ा सा ध्यान देते हैं। जैसे महेंद्र ने कहा
सर ड्यूरेशन कब तक का है? कोर्स ड्यूरेशन की बात करें बेटा तो ये मार्च तक का है। मार्च तक का मतलब जैसे आज आपने कोर्स परचेज किया है तो ये 3 माह तक रहेगा, तो मार्च एग्जाम के बाद भी ये बना रहेगा, यानी 3 माह तक ही बना रहेगा। टारगेट ही स्पेशली मार्च एग्जाम के लिए है। ठीक, अगर आप ये चाहते हैं कि नहीं मुझे तो अप्रैल में एग्जाम देना है और आपको इसी कोर्स को पढ़ना है तो पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है सर, कितने घंटे की क्लास चलेगा? विकेश यादव ने कहा है भाई क्लास आपका लगभग 40 से 45 मिनट का हुआ करेगा डेली। ठीक है, स्पीड बढ़ सकती है। सर क्लास कितने ओवर की होगी? 40 से 45 मिनट का क्लास होगा। लाइव क्लास का पीडीएफ मिल जाएगा? बिल्कुल मिलेगा, श्योर मिलेगा। सारे पीडीएफ नोट्स आपको मिलेंगे, लाइव क्लास हो या रिकॉर्डेड क्लास हो, दोनों के पीडीएफ मिलेंगे। लाइव क्लास भी रिकॉर्डिंग मिलेगी क्या? हाँ जी बिल्कुल, लाइव क्लास भी बाद में रिकॉर्डेड आपको मिल जाएगी। अभिषेक गौतम कह रहे हैं सर इसी टाइम चलेगी। क्लास का टाइम टेबल मैंने समझा दिया है, सुबह 9 बजे लाइव क्लास होगी एंड शाम को 6:30 पर आपकी रिकॉर्डेड क्लास आएगी। और अगर आप नहीं देख पाते हैं लाइव क्लास सुबह 9 बजे तो कभी भी देखा जा सकता है, बाद में भी देखा जा सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, और बताइए फटाफट से, किसी को कोई डाउट है तो बताइए फटाफट से। योगेश प्रजापति करे माई ऑल डाउट क्लियर, थैंक यू योगेश जी। निशांत चौधरी सर एयरफोर्स में वैलिड होगा? एयरफोर्स में वैलिड होगा। देखो निशांत चौधरी जी, आपको क्या करना है, सिलेबस को मैच करना है। ये जो सिलेबस नाइलेट ट्रिपल सी का है ना, इसमें लिब्रे ऑफिस भी ऐड किया हुआ है और भी चीज़ें हैं। तो अगर किसी अदर एग्जाम में आप बैठेंगे और उसमें क्या सिलेबस कंप्यूटर का आएगा वो मैच कर लीजिएगा। अगर मैच हो रहा है तो ठीक है, फिर कोई दिक्कत नहीं है। एयरफोर्स में वैलिड होगा सर्टिफिकेट। देखो नाइलेट का जो ट्रिपल सी एंड ओ लेवल के जो सर्टिफिकेट होते हैं ये एक गवर्नमेंट सर्टिफिकेट हैं जो नाइलेट इश्यू करता है आपको। ठीक है ना, और ये ऑलमोस्ट हर वैकेंसी में, बहुत सारी वैकेंसी आती है वहाँ पे मांगा जाता है, तो वहाँ पे अगर मांगा गया तो ट्रिपल सी या फिर ओ लेवल ही मांगते हैं। तो जैसा आपने कहा एयरफोर्स में वैलिड हो सकता है। अब एयरफोर्स का जो नोटिफिकेशन है उसको पढ़िएगा, उसमें क्या मांगा गया है। अगर मांगा गया होगा तो अवश्य वहाँ पे वैलिड हो जाएगा, है ना। अब अगर जैसे मान लिया अभी देखो आपने देखा होगा जो यूपी पुलिस में आई है वैकेंसी कंप्यूटर ऑपरेटर की, वहाँ पे ओ लेवल मांग रहे हैं या फिर ओ लेवल के समकक्ष कोई होना चाहिए, तो ओ लेवल वहाँ पे फिर चलेगा, वहाँ पे ट्रिपल सी काम नहीं करेगा, ओ लेवल ही काम करेगा। तो आप देख लीजिएगा कि भाई आपके उसमें जो एयरफोर्स में कोई वैकेंसी है उसमें क्या मांगा गया है, तो वो नोटिफिकेशन में साफ साफ लिखा जाता है, उसको पढ़िएगा। ठीक है, वैसे ट्रिपल सी और ओ लेवल तो सबको करना ही चाहिए मुझे लगता है। जहाँ तक अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी में लगे हुए हैं तो भी इसलिए नहीं करना है कि हमें कंप्यूटर सीखना है, इसलिए नहीं करना, इसलिए करना है कि हमें किसी नौकरी को लेना है, क्योंकि उस नौकरी में एक बाध्यता ये भी होगी आपके लिए कि भाई आपके पास कंप्यूटर का सर्टिफिकेट होना चाहिए और वो भी नाइलेट का, तो इसलिए हमें करना जरूरी है। ठीक है ना सभी बच्चों को। तो सारे डाउट क्लियर हैं आपके। अब सुबह 9 बजे बात करते हैं, सुबह 9 बजे हम लाइव आएंगे, तो सभी बच्चे 9 बजे सुबह लाइव हमें मिलेंगे। कहाँ पे? ट्रिपल सी वाईफाई मोबाइल एप्लीकेशन पे। ठीक है, 9 बजे आपकी लाइव क्लास चलेगी। अभी कुछ समय के बाद क्लास हम शेड्यूल करवा देंगे, उसमें अपकमिंग में आ जाएगा, तो डेली अपकमिंग में देख लिया करो आप। ठीक, और दूसरा काम क्या करना है, तुरंत अभी टेलीग्राम से जुड़ जाओ। टेलीग्राम से कैसे जुड़ोगे तो देखो मैं दोबारा से बता देता हूँ इसका प्रोसेस क्या है टेलीग्राम में कनेक्ट होने का। आपको एप्लीकेशन में आना है, जो आप बैच है ना आपका, इस बैच में आना है, जो आपने बैच कोर्स जो परचेज किया हुआ है बैच, इसमें जब व्यू कोर्स पे क्लिक करेंगे तो कई सारे ऑप्शन होंगे, उसमें रिकॉर्डेड होगा, लाइव होगा, टेस्ट होगा। टेस्ट के पास में कहीं पे होगा टेलीग्राम, टेलीग्राम पे क्लिक करना, लिखा होगा ज्वाइन टेलीग्राम, ज्वाइन टेलीग्राम पे क्लिक करना, ज्वाइन हो जाओगे, बहुत सिंपल है। ठीक है, चलिए। गोविंद सिंह करे सर टेस्ट वीकली होंगे क्या? देखिए टेस्ट वीकली होंगे, मैंने कहा 2-3 चैप्टर पढ़ाने के बाद होंगे, तो जैसे 2-3 चैप्टर फिनिश होंगे फिर हम आपका टेस्ट लेंगे, बता देंगे। उसके लिए तो हम आपको पहले से बता दिया करेंगे, क्योंकि लाइव तो आप रहेंगे ना, तो वो हम उसमें बताते रहेंगे आपको। निशांत चौधरी करे डाउनलोड कर सकते हैं क्या सर? क्या डाउनलोड करना है? जस्ट एज अ सर्टिफिकेट। ओके सर, ओके सर, ठीक है। तो सारी बातें क्लियर हो गई हैं। कल सभी बच्चे प्रेजेंट होंगे सुबह 9 बजे, है ना। और कोशिश ये करना है कि भाई आप जो है एब्सेंट ना हो, डेली क्लास में आना है। एक बार डेली क्लास में आके तो देखो 10-12 दिन जब क्लास करोगे तो बहुत मजा आएगा और दूसरा बहुत कुछ नॉलेज मिलेगा आपको। ठीक है ना, तो प्रॉपर क्लास में आना, कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा आपका। आप जब आंसर देते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, तो उसमें क्या होता है, कॉन्फिडेंस लेवल हमारा बढ़ता है और हम
हमारी सोचने की शक्ति बढ़ती है ना। जैसे 4 ऑप्शन है, फिर आप सोच रहे हो कि कौन सा सही होगा, आपने एक टिक किया कि हाँ भाई ये सही होगा, फिर हम उस पर डिस्कस करेंगे, हम आपको बताएंगे। तो इसी से प्रैक्टिस होगी और यही स्टडी है सही मायने में देखा जाए तो, है ना। तो इसलिए प्रॉपर आपको आना पड़ेगा क्लास में। हाँ, अगर कंप्यूटर नॉलेज उन्होंने मांगा है तो बिल्कुल श्योर ये वर्क करेगा। इससे अच्छा और क्या हो सकता है, ट्रिपल सी से अच्छा और क्या हो सकता है। तो ये अगर केवल कंप्यूटर नॉलेज आपसे मांगा गया है वहां पर, तो ये वैलिड हो जाएगा, डोंट वरी। ठीक है निशांत चौधरी जी, बिल्कुल ये वैलिड होगा। चलिए भाई, अब हम लोग क्या करते हैं, अभी आप चेक कर लेना, इस क्लास का पीडीएफ भी हमने अपलोड करवा दिया है, तो आप इस क्लास के बाद भी इसका पीडीएफ ले सकते हैं। और जाओ फटाफट से क्या काम करोगे, अभी रिकॉर्डेड क्लास जो हमने डाली है वो आप देखिएगा। तो हमने चैप्टर नंबर 1 का पार्ट नंबर 1, एक चैप्टर में 3 क्लास 4 क्लास ऑलमोस्ट हुआ करेंगे, तो पार्ट नंबर 1 हमने अपलोड कर दिया है विद पीडीएफ और बहुत शानदार नोट्स आपके लिए बनाए गए हैं। आप चाहे तो हम यहाँ पे थोड़ा सा दिखाएं आपको, देखो मैं अगर मेरे पास पीडीएफ होगा तो मैं थोड़ा दिखाता हूँ किस प्रकार से पीडीएफ आपको मिलेगा। देखिए सारे पीडीएफ नोट्स बहुत शानदार तरह से आपके लिए बनाए गए हैं। तो ये चैप्टर 1 है और इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर क्लास 1, ये पीडीएफ ये किस में है, थ्योरी क्लास में है, जो हमने अभी अपलोड करवाई है। वो अभी लाइव के बाद जस्ट उसे आप देखेंगे तो इसमें सारी बातें देखो, इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर सब कुछ लिखा गया है। और बाइलिंगुअल क्लास है, तो यहाँ हिंदी में लिखा हुआ है या इंग्लिश में लिखा हुआ है, बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत डिटेल में आप लोगों को यहाँ पर सारा कंटेंट मिलेगा विद, जैसे अभी देखो यहाँ पे सुपर कंप्यूटर भी बना के दिया हुआ है, तो साइड में जहाँ जहाँ ज़रूरत पड़ेगी वो सब चीज़ें आपको मिलेंगी विद इमेज के साथ में। और पूरा डेटा है, बड़ा ही बेहतर कंटेंट आपको यहाँ पे मिलने वाला है। बस पढ़ने वाले की आवश्यकता है ना, पढ़ने वाला मिलेगा ना तो ये सब वो पढ़ेगा बैठ के आराम से शांति से। और सारी चीज़ें यहाँ पे देखो विद फोटोज़ के साथ में हमने डाल दी हैं ताकि बेहतर आपके समझ में। जैसे मदरबोर्ड के बारे में देखो मैंने यहाँ पे पूरा लगा दिया हुआ है, और ये सब हम जब पढ़ाएंगे ना तो समझाएंगे डिटेल में कि भाई क्या होता है कैसे होता है, वो सारा कुछ आप समझेंगे। तो आज की क्लास ये पहला क्लास है और ये क्लास तो फ्री है, आप इसको एज ए डेमो भी ले सकते हैं ओके। लेकिन इस क्लास के बाद जो अगली क्लास होगी वो फ्री नहीं होगी, फिर वो वही बच्चे देख पाएंगे जिन्होंने कोर्स को परचेज किया हुआ होगा। ठीक है, चलिए तो फिर वही क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं, मुलाकात करेंगे फिर अगले क्लास में ओके। अभिषेक गौतम ने कहा सर मैं इसमें कुछ टाइम देने के बाद क्या ट्रिपल सी पास हो जाएंगे कुछ, क्योंकि मैं डी फार्मा कर रहा हूँ। अच्छी बात है आप डी फार्मा कर रहे हैं, लेकिन आपने ट्रिपल सी में फॉर्म अप्लाई किया हुआ है, ट्रिपल सी का बैच ज्वाइन किया हुआ है, बट इसको पढ़ना पड़ेगा है ना। कुछ टाइम देने के बाद मैं नहीं कह सकता हूँ, मैं ये कह सकता हूँ कि अगर आप ये कोर्स पढ़ते हैं पूरा प्रॉपर समझते हैं तो सी और पास होने से कोई रोक नहीं सकता है, और पास ही नहीं बल्कि आप बहुत ही अच्छी ग्रेड में पास होंगे, ये मैं कहता हूँ। बट अगर कोई ये सोचे कि मैंने कोर्स परचेज कर लिया, मैंने फॉर्म अप्लाई कर दिया और बस हो गया मेरा काम, तब नहीं हो पाएगा। क्योंकि भाई कोर्स परचेज करने से कुछ नहीं होता है, कोर्स को पढ़ने से होता है। मेहनत लगती है थोड़ी सी यहाँ पे ना, टाइम भी देना पड़ता है आपको, तो वो सब करेंगे तो श्योर पास होंगे। बिल्कुल ऐप को लैपटॉप में भी चला सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऐप को लैपटॉप में चलाने के लिए मैं तरीका बता देता हूँ। क्या है तरीका, आपको आना है CCCYFirst.com की वेबसाइट पे। बहुत सिंपल तरीका मैं आपको बताता हूँ। आपको कहाँ आना है, CCCYFirst.com की वेबसाइट पे आना है। वेबसाइट पे आने के बाद देखो ये आपके सामने वेबसाइट ओपन हो गई, आप इस पे आ गए। वेबसाइट पे आएंगे तो डाउनलोड ऐप और ज्वाइन कोर्स लिखा हुआ है, ज्वाइन कोर्स पे क्लिक कर देना। अब ज्वाइन कोर्स पे क्लिक करोगे तो इस प्रकार से वेबसाइट आपके सामने ओपन हो जाएगी। यहाँ पे लॉगिन और साइन अप है। अगर मोबाइल फ़ोन पे देखेंगे तो यहाँ कहीं पे राइट क्लिक, यहाँ कहीं पे 3 डॉट वगैरह होंगे, वहाँ पे क्लिक करना तो ये लॉगिन का आ जाएगा, लॉगिन पे क्लिक कर देना। अब लॉगिन पे क्लिक करने के बाद में यहाँ पे क्या करना है, फ़ोन नंबर या ईमेल आईडी, तो आपको फ़ोन नंबर या ईमेल आईडी को डाल देना है। तो चलिए हम यहाँ पे अपना लॉगिन कर लेते हैं। डालने के बाद आपको नेक्स्ट करना है। नेक्स्ट करेंगे तो यहाँ पे लॉगिन विद पासवर्ड एंड लॉगिन विद ओटीपी, तो पासवर्ड याद है तो पार्ट फर्स्ट बार, नहीं तो ओटीपी कर लीजिएगा। तो पासवर्ड से हम कर लेते हैं, हम अपना यहाँ पे पासवर्ड डाल देते हैं और हमने लॉगिन कर लिया। तो अब हम अपने बैच में लॉगिन हो जाएंगे। हमने जो भी बैच परचेज किए होंगे सबसे बॉटम में देखेंगे यहाँ परचेज का ऑप्शन है, तो हमने तो बहुत सारे परचेज करके रखे हुए हैं, लेकिन अभी जो आपका बैच हमने लॉन्च किया है वो हमने खुद परचेज नहीं किया है, तो वो हमें यहाँ तो नहीं मिलेगा। लेकिन हम क्या करेंगे, कोर्सेज पे चले जाएंगे फिर, क्योंकि आज वाला क्लास तो फ्री है इसलिए वो हमें मिल जाएगा देखने को। CCC पे क्लिक करेंगे, मार्च का बैच है, व्यू डिटेल पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे देखो
ये नीचे क्लास, ये आपका बाय करने का ऑप्शन आ गया, क्योंकि हमने बाय किया नहीं तो इसलिए हमको कह रहा है कि भाई बाय कर लो। और ये हमारा चैप्टर 1 पार्ट 1 जो हम आपको कराए हैं वो यहाँ पर दिया गया है। तो हम यहाँ से बाज कर सकते हैं। बाज करेंगे, यहाँ पे क्वालिटी आप सेलेक्ट कर लीजिएगा जिस पर देखना चाहते हैं, और क्लास आपकी स्टार्ट। तो ये थ्योरी क्लास जैसा मैंने कहा था वो वाली है। और पीडीएफ यहाँ पर सीधे आप डाउनलोड कर लीजिएगा, पीडीएफ आपका मिल जाएगा। तो चाहे आप लैपटॉप, देखो पूरा पीडीएफ आ गया, तो लैपटॉप भी चला सकते हो आप, अपने मोबाइल फ़ोन पर देख सकते, कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। ठीक है, क्लियर हो गया। अब अर्जुन कह रहे सर कितने स्कोर पे पास। देखो ये बातें आगे की हैं, हम लोग जब क्लास करेंगे तो बीच बीच बताते रहेंगे। अब सारी बातें आज ही कर लोगे क्या, है ना। और इतना इंपॉर्टेंट नहीं है कितने स्कोर पर पास होते हैं, 50 नंबर लाने पड़ते हैं, तो हम आपको बीच बीच में बताते रहेंगे, आप चिंता ना करें। महेंद्र जी कह रहे हैं सर लाइव क्लास रिकॉर्डेड कहाँ मिलेगा। अब नहीं बता पाएंगे, बता दिया मैंने आपको, सब कुछ बताया, दोबारा से वीडियो देखना, समझ आ जाएगा। ठीक है सर, एग्जाम नहीं निकल पा रहा है। अब आप इस बैच में आए हैं, श्योर निकलेगा, आप चिंता मत करो, है ना। अब आपको बस प्रॉपर पढ़ना है। अरे भैया मनीषा जी, ऐसा नहीं होता है पेपर देने के बाद तुरंत कैसे पता लग जाएगा। पेपर दिया और रिजल्ट आ गया, ऐसा थोड़ी होता है। पेपर देने के 1 माह के बाद रिजल्ट आता है। पेपर देने के 1 माह के बाद में रिजल्ट आता है। चलिए, तो क्लास अब यहीं पर समाप्त करते हैं। कल सुबह 9 बजे सभी बच्चों को लाइव उपस्थित होना है क्लास में। आपकी पहली लाइव क्लास चलेगी जिसमें हम आज जो हमने थ्योरी क्लास पढ़ाई है उससे रिलेटेड क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे और बहुत ही डिटेल में। सो उस क्लास को मिस नहीं करना है। और अभी जाकर के आपको क्या करना है, एक तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना है, दूसरा थ्योरी क्लास को देखना है। ओके, चलिए तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर अगली क्लास में। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।